तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। क्या है? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वो होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, सेमीकंडक्टर वो होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी पार्शली फ्लो हो, और इंसुलेटर वो होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो। तो हमारा क्या है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे सॉलिड को हम तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं, कंडक्टर, कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर और तीसरा है इंसुलेटर। कंडक्टर वो हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, सेमीकंडक्टर वो हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पार्शली फ्लो हो या बहुत कम फ्लो हो, और इंसुलेटर वो है जहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो। तो इस कंडक्टर क्या है? कंडक्टर आर दोज सॉलिड that allow the flow of electricity। और सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर वो है जहां पे क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी पार्शियल फ्लो हो। सेमीकंडक्टर आर दोज सॉलिड दैट या फिर इन विच पार्शियल इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो, या कहें लेस इलेक्ट्रिसिटी, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो। और इंसुलेटर क्या है? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो। इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर आर दो सॉलिड इन विच इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो। मतलब कंडक्टर वो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो को अलाउ करते हैं, सेमीकंडक्टर वो हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम फ्लो हो, और इंसुलेटर वो हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो। ये तो इनके डेफिनेशन की बात हो गई। एक और तरीके से हम कंडक्टर को समझा सकते हैं। कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो। क्या होते हैं कंडक्टर? जहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो, जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को मेज़र करने की एक यूनिट होती है, जो कि आगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो कंडक्टर वहाँ होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू 10⁴ से लेकर 10⁷ ओम इनवर्स हो। ओम इनवर्स क्या है? उसकी यूनिट है। सेमीकंडक्टर में जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वो होगी 10⁴ से लेके 10⁻⁻⁶ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इंसुलेटर वो होगा जहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होगी। कितनी कम? 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये है इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे सॉलिड का क्लासिफिकेशन। कौन कौन से सॉलिड हैं? कंडक्टर हैं, सेमीकंडक्टर हैं और इंसुलेटर हैं। कंडक्टर वो होते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो, सेमीकंडक्टर वो है जहां इलेक्ट्रिसिटी पार्शली फ्लो हो, और इंसुलेटर वो है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे बोले तो कंडक्टर वो है जहां इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा हो। कितनी हो? उसका रेंज है 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सेमीकंडक्टर में वैल्यू कम हो जाती है 10⁴ से 10⁻⁻⁶, और इंसुलेटर में वैल्यू होती है 10⁻⁻2 से 10⁻⁻10। तो ये क्लासिफिकेशन हमारा कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का, इंसुलेटर का। अब कंडक्टर के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे जितने मेटल्स हैं वो कंडक्टर होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या है? कंडक्टर। इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं, इंसुलेटर के एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम,
ये सब क्या है, इंसुलेटर, सॉरी सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल है, और इंसुलेटर के एग्जाम्पल है प्लास्टिक, वुड्स, ये सब इंसुलेटर के एग्जाम्पल है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है। आप वीडियो को रोक कर चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब इसमें से कंडक्टर वो हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा फ्लो, आसानी से फ्लो हो। इंसुलेटर वो हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम फ्लो हो, पार्शियल फ्लो हो। और इंसुलेटर सॉरी सेमीकंडक्टर वो हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बहुत पार्शियल फ्लो हो, कम फ्लो हो। और इंसुलेटर वो हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो। अब इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है इसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि ये प्रैक्टिकली हमारे किसी यूज़ का नहीं होता। अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर ले लें, प्योर सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो इतनी कम होती है कि प्रैक्टिकली हमारे किसी यूज़ की नहीं होती। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, उसमें हमें डोपिंग करनी पड़ती है फॉरेन पार्टिकल्स की या इम्प्योरिटीज़ की, ताकि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम बढ़ा सकें और वो हमारे यूज़ में आ सके। तो सेमीकंडक्टर को अभी थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। बाकी इंसुलेटर और कंडक्टर के लिए इतना ही है हमारे लिए, और जानेंगे बैंड थ्योरी को। तो देखते हैं सेमीकंडक्टर को, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो अगर सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन मैं करूं तो सेमीकंडक्टर दो तरह के हैं, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? प्योर सेमीकंडक्टर्स आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? वो सेमीकंडक्टर जिसमें हम फॉरेन पार्टिकल्स का एडिशन कर दें, डोपिंग कर दें, उन्हें कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो क्या हो जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? प्योर सेमीकंडक्टर are known as intrinsic semiconductor। एग्जाम्पल में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे क्या हो गए हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो अपने प्योर फॉर्म में है। अब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होती है, मतलब वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है बहुत कम होती है। ये इतनी कम होती है कि प्रैक्टिकली हमारे किसी यूज़ की नहीं है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, जो प्योर सेमीकंडक्टर है, उस केस में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो बड़ा कम है, बहुत ही कम है। और ये इतना कम है कि ये प्योर सेमीकंडक्टर हमारे प्रैक्टिकली किसी यूज़ के नहीं है। तो इन प्योर सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं? एडिशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स करते हैं, जिस प्रोसेस को नाम देते हैं डोपिंग। तो क्या आ गया? इस प्योर सेमीकंडक्टर में क्या करेंगे हम? एडिशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स करेंगे। क्या हो जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में? प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम फॉरेन पार्टिकल्स का एडिशन कर देंगे तो प्योर सेमीकंडक्टर वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चेंज हो जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। क्या हो जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर आर added by foreign particle या foreign matter भी कर सकते हैं, foreign matter, they change into extrinsic semiconductor। दे चेंज इनटू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमने क्या किया? प्योर सेमीकंडक्टर में फॉरेन पार्टिकल्स का एडिशन कर दिया, तो वो किस में चेंज हो गया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। और इस प्रोसेस को नाम देते हैं डोपिंग। और इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? दिस प्रोसेस इज नोन एज, ये शॉर्ट फॉर्म है, नोन का एब्रिविएशन लिख रहा हूं, नोन एज डोपिंग।
तो डोपिंग क्या है? एडिशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स इन प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। और इस डोपिंग से क्या हो रहा है, जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो किस में चेंज हो रहा है? एक्सट्रिंसिक में। जैसे मान लीजिए सिलिकॉन हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें हमने क्या कर दिया, उसमें हमने आर्सेनिक ऐड कर दिया, उसमें हमने जर्मेनियम ऐड कर दिया, या उसमें हमने गैलियम ऐड कर दिया, तो ये प्योर सेमीकंडक्टर था। सिलिकॉन हमारा क्या था? सिलिकॉन हमारा प्योर सेमीकंडक्टर था, या फिर बोले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, और उसमें हमने गैलियम ऐड कर दिया, तो अब ये प्योर सेमीकंडक्टर इसमें चेंज हो गया, ये चेंज हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, और इस प्रोसेस को नाम देंगे डोपिंग। इस प्रोसेस को नाम देंगे डोपिंग। तो डोपिंग के बाद क्या होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चेंज हो जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होंगे, एक को कहेंगे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक को कहेंगे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को और बैंड थ्योरी को और इसके एप्लीकेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।